Life in Rafiq Chaudhry's home and village in Jammu and Kashmir is exactly where he left it 7 years ago, when Mumbai police arrested him for what became a charge of a fatal rape of a 74-year-old woman. At that time, he was just 21, and the wrongful arrest cost him 7 years of his life. Last month, a Mumbai session court acquitted him of all the charges and ordered that his Aadhaar card and the 280 rupees recovered from him be returned. The judge even said that it was probable that the police had planted false evidence against him. On 1st August 2023, Rafiq walked out of Mumbai's Arthur Road jail as a 28-year-old man. He was no longer baby-faced, as old photos show, and streaks of grey were threaded through his hair. Returning to his sea green house on the top of a mountain, time seems to have stood still. Naked bulbs hang from the ceiling, plaster peels from the walls, and the wires dangle loosely. The once bristling cornfields outside have withered away, forgotten over the years. His ailing mother Zubaida Begum can't have enough of looking at his face now. Rafiq's father, Wali Muhammad Chaudhry, is relieved that his son is a free man now, but he is also bitter. Rafiq once dreamt of saving money and buying a tourist vehicle to operate in the hills near his remote village in Drhal block of Rajouri district. But those plans seem distant now. क्या करिए, मेरे को भाई भी नहीं है, माँ भी नहीं है, मेरे वालदा भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर इसी घर में दुख जो भी था वो अपने अंदर में पोटना पड़ता था। क्या करिए फिर जिस वक्त डॉक्टर के पास जाते हैं उन्हें जो भी टेस्ट निकालते बोलते हैं टेंशन ही है तुमको। काफ़ी साल फिर लोगों को तो 7 साल दिखते हैं ना, तो मेरे को ये 14 साल दिखते हैं। माँ का दिल क्या कहता है, माँ के दिल में कैसी कैसी गुजरती वो बात करता है ना, जिस वक्त के मैं जेल में ऐसे रहा। फिर मैं सोचती हूँ ना, मैंने कैसे प्यार से ये पाला था, फिर इसके नसीब में कैसे कैसे दुख रबने लगती हूँ। ये झूठा केस बना है तो मैडम फिर आप ही सोचो, इस वक्त मेरी जो उम्र के हिसाब से भी मेरी नज़र कम नहीं हुई, मेरी नज़र बिल्कुल कम होगी उसकी बात दुख से। जब मैं बाहर आया तो कुछ लोग ने उधर बम्बई में बोला कि मतलब मेरी मम्मी बहुत तबीयत ख़राब था, क्योंकि उस टाइम मेरी घर पे खाली मम्मी और भाभी था। तो जो मेरा भाई था वो कतर में है, तो कतर से जब मम्मी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो 20 दिन के लिए आया था। जब मुझे उधर कुछ लोगों ने बोला कि मम्मी का तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तुम जितना जल्दी हो सके घर पे जाओ, तो मैं सबसे ज़्यादा मम्मी को ही मिस कर रहा था। तो उसके बाद आने के बाद ऐसी मतलब बहुत सारी चीज़ें आप कौन कौन सी मिल के बताऊँ। मैंने ये सीखा कि जैसा हम लोग जेल में रहते हैं या कोई भी आम आदमी रहता है या कोई बड़ा आदमी रहता है, किसी पे कोई भी केस दर्ज किया जाता है जिसकी सज़ा 3 साल होती है, तो लेकिन वो कोर्ट ट्रायल के चक्कर में 3 साल की जगह 6 साल काट लेता है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती कोर्ट में। तो उसको अगर वो केस उस पर शीत भी होता है तो भी वो उसकी सज़ा 3 साल है या 2 साल है, लेकिन वो 6 साल 7 साल काट लेता है। तो बाद में जब अगर वो छूटता है, तो अगर और भी ऐसे केस हैं कि जो उस पर केस लगाया जाता है लेकिन लास्ट में उस पर साबित नहीं होता है, तो वो बाहर जब आता है 7 साल काट लेता है या 10 साल काट लेता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है कि अगर इस आदमी ने नहीं किया तो इसका ये इतने साल का कुछ तो उपाय होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं मतलब जिनका इतना टाइम निकल जाता है, लेकिन वो सुनवाई में 7 साल 8 साल लग जाते हैं, लेकिन उनकी सज़ा अगर 2 साल है तो उसकी 7-8 साल निकल जाते हैं। जेल में भी देखा गया जेल में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमको दूसरी नज़र से देखते नहीं। जब ये कश्मीर फाइल पिक्चर निकला था तो अभी उसकी स्टोरी तो जब मैं देखा तो मुझे तो उसका कुछ भी मालूम नहीं था ये क्या हो रहा है। क्योंकि मेरे गांव में लेके राजौरी से लेके दरहाल से लेके उसमें हिंदू भी रहते मुस्लिम भी रहते, लेकिन हमारे में ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, ना मैंने लाइफ में कुछ देखा। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की दरहाल तहसील है और इस गांव का नाम है नेडिया। इस घर के सबसे छोटे बेटे रफीक चौधरी 2012 में मुंबई गए थे रोजगार के लिए। उन्होंने 3-4 साल एक रिजवान सोसाइटी में काम भी किया, लेकिन 2016 में उसी सोसाइटी में एक बुजुर्ग महिला के मर्डर ने उनकी लाइफ को पूरी तरह बदल दिया।
मुंबई पुलिस ने रफ़ीक चौधरी को इस मर्डर के आरोप में जेल भेजा। जब इस केस की ट्रायल चल रही थी तो 3 साल बाद इस केस में रेप का आरोप भी जोड़ा गया। इस केस के 7.5 साल बाद 2023 में मुंबई के कोर्ट ने रफ़ीक चौधरी को इन सभी आरोपों से बरी किया है। रफ़ीक आज 7.5 साल बाद इसी घर में वापस आए हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की। इन 7.5 सालों में रफ़ीक और इस देश ने काफ़ी कुछ देखा है। जब वो जेल में थे तो जम्मू और कश्मीर से 370 की धारा हटाई गई, देशव्यापी CAA NRC प्रदर्शन हुए, इसके अलावा कोरोना की 2 लहरें भी आई। ये कहानी रफ़ीक और उनके परिवार के कलेक्टिव लॉस की है। Mumbai police filed a charge sheet under sections 452 and 302 of the IPC within a few months of his arrest. He was sent to jail on 14th March 2016, but he slipped into depression within 1 week of going to jail. He remained behind bars and was denied bail throughout the trial, but bit by bit the prosecution's case fell apart. The police maintained that he killed that old woman to instill fear in residents to keep his job, but Rizwan Society members debunked this theory in the court. The police said that Rafeeq had absconded and they arrested him from the hills, but their own signed undertaking at Drhal police station exposed this theory as false. It stated that Rafeeq had willingly accompanied the policeman back to Mumbai. The additional rape charge also crumbled in the court. The postmortem did not confirm rape. Rafeeq's case stands as a glaring example of how an investigation officer manipulated evidence to a degree that led to bail being denied during the trial. Rafeeq's lengthy trial isn't uncommon, given the overloaded lower courts in India. 2 years of COVID added to the long wait. Rafeeq has gone back to Mumbai. He has resumed his job as a watchman at the same middle-class residential society where he was working before. The society welcomed him with open arms. In a way, Rafeeq's life has come full circle. For it was within the confines of this very society that his nightmare began. 31 तारीख को जज साहब ने फैसला सुना दिया था। 1 तारीख के दिन वो उसके डैडी उसके अपना क्या था इसको अथर रोड जेल गए, फिर वहाँ से अपना सेशन कोर्ट गए, फिर वापस अथर रोड गए। भाग दौड़ करते करते रात को 8:30-9 बजे वो हमारे सोसाइटी में आया था और सोसाइटी के सारे मेंबरों से मिला है। कोई अकेला एक पर्सन से नहीं मिला है, सभी से मिला है। बेकसूर बच्चे को एक जज साहब ने छोड़ दिया है और बेकसूर बच्चे को हमने हमारी सोसाइटी में फिर से काम पे रखा है। कानून के पास रफ़ीक को ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन रफ़ीक के पास अपनी बिखरी हुई ज़िंदगी को संवारने के अलावा उन्हें अपनी बीमार बूढ़ी माँ का ख्याल रखना है, अपने लिए रोज़गार के साधन जुटाने हैं और शादी करनी है। सबसे ज़रूरी बात, उन्हें अपनी खोई हुई रेपुटेशन को फिर से हासिल करना है। मैं मुंबई में आ गया हूँ, उधर ही रिजवान अपार्टमेंट में। वो लोग मुझे काम पर भी रिटर्न बुला लिया है। वो लोग बोलते मुझे काम तुमको ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब्बा भी चले गए ना इधर से, कोई नहीं। तो मैं रिजवान में अभी उधर ही मुंबई में आ गया। रजौरी से दी प्रिंट के लिए ज्योति आती।